श्री राम दोस्तों, सनातन गुड लक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए व्रत, पूजा पाठ, दान आदि का जो है 32 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन का अलग ही महत्व होता है। तो जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में मैं आपको यह बताऊँगी कि वह कब शुरू हो रही है, उसका समापन कब होगा, कौन सी तारीख को है जो व्रत रखा जाना चाहिए, जो लोग दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं नदी में जाकर, वो कौन से दिन करना चाहिए, चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन कैसे अर्घ्य देते हैं, ये सारी जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यह जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा होती है उसकी जो तिथि की शुरुआत हो रही है वह हो रही है 26 दिसंबर दिन मंगलवार की सुबह 5:46 से, जिसका समापन होगा अगले दिन 27 दिसंबर की सुबह 6:02 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो है 26 दिसंबर को ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो जो भी लोग व्रत करते हैं, जो भी लोग दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं, वो सारा कुछ जो है आपको 26 दिसंबर को ही करना है क्योंकि उस दिन पूरे दिन जो है पूर्णिमा की तिथि है। तो यह जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा होता है उस दिन नदियों में, पवित्र नदी में जाकर के स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता है। तो आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ जा कर के स्नान करें, दीपदान करें। लेकिन यदि आपके घर के पास नदी नहीं है और मान लीजिए कोई सरोवर है, तालाब है, तो आप वहाँ भी जा कर के स्नान कर सकते हैं। और यदि आप कोई सिटी में रहते हैं, आपके घर के आसपास तालाब भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप घर में जिस पानी से आप नहाने वाले हैं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और गंगा जल के साथ हो सके तो आप जो तुलसी की जो मिट्टी होती है जिसमें आपने तुलसी को उगाया है, तुलसी माता को, उनकी मिट्टी को भी आप उस पानी में मिला सकते हैं। तो गंगा जल बहुत ज़रूरी है और हो सके तो आप जो है उसमें तुलसी की मिट्टी को भी मिला करके स्नान आप कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जो दीपदान होता है, दीपदान आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या जो होते हैं देव वृक्ष जैसे कि पीपल हो गया, वट का वृक्ष हो गया, आप या आंवला का पेड़ हो गया, आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। आप अपने घर की तुलसी माता में आप दीप जला सकते हैं। आप अपने घर के जो है मुख्य द्वार पे आप दीप जला सकते हैं। ऐसा आपको दीपदान करना है। उसके बाद दोस्तों, यह जो दिन होता है पूर्णिमा का दिन, इस दिन जो है लक्ष्मी माता और विष्णु जी की जो है बहुत पूजा अर्चना की जाती है। उनके लिए वह ये बहुत ही विशेष दिन होता है उनकी पूजा करने का। तो आप क्या है, आप दिन में चाहें तो सत्यनारायण कथा जो होती है विष्णु जी की, आप वह भी करा सकते हैं। और एक चीज़ खास होती है कि उस दिन, इस मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन, श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मासों में मैं अघन हूँ। अघन मास यानी होता है मार्गशीर्ष। तो बाकी पूर्णिमा में तो हम करते ही हैं विष्णु जी, लक्ष्मी मैया की पूजा, तो आपको मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में भी करनी है उनकी पूजा। लेकिन उनके साथ ही मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा में आपको कृष्ण जी की पूजा भी करनी है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उस दिन कुछ दान भी किया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो जैसे कि कुछ अनाज हो गया या कुछ भी ज़रूरत का जो सामान है वो आप ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। इस दिन जो है खीर का भी दान किया जाता है, तो आप खीर बना करके भी ब्राह्मण को खिला सकते हैं। या फिर जो खीर बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, जैसे कि हो गई खीर के लिए आपको लगेगी चावल, दूध और चीनी, ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी आप जो है ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि उस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जो पूर्णिमा तिथि होती है, चंद्रमा को अर्घ्य देना जो है बहुत लाभकारी होता है। और ख़ास करके यह जो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है उस दिन तो ये कहा जाता है कि उस दिन जो चंद्रमा उगता है वह जो होता है वो अमृत से सींचर होता है। तो अमृत, उस दिन अमृत का आपको लाभ लेना है, जो बोलते हैं कि अमृत लाभ मिलता है, तो उसके लिए आपको खास करके इस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको जो है संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना ही देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा उस दिन दोस्तों 2 और जो है विशेष चीज़ें हैं।
एक है दत्तात्रेय जयंती। तो दत्तात्रेय जो है वो जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश जी, ये तीनों भगवान जी के जो है अंश थे दत्तात्रेय, तो उनकी जयंती मनाई जाती है। तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद आती है अन्नपूर्णा जयंती। तो अन्नपूर्णा माता को तो आप जानते ही होंगे, जो हमारी अन्नपूर्णा माता है, हमारे अन्न की देवी हैं, जो कि हमारे जो है ना अनाज के भंडार को भर के रखती हैं। तो आप उनकी पूजा करें। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा कैसे करनी है और वो कैसे की जाती है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में बनाऊंगी। तो आप प्लीज़, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।